नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद है इटावा के क्वारंटाइन सेंटर में। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले मुंब्रा के वरिष्ठ पत्रकार जनाब रफीक कामदार साहब पर पुराने केस को लेकर के उन्हें जेल भेजा गया था, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर क्वारंटाइन के लिए लाया गया था। क्या खुलासा किया है जनाब रफीक कामदार साहब ने इस क्वारंटाइन सेंटर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर? यहाँ पर जो प्री ट्रायल कैदी होते हैं, लगभग 2-2 महीने से क्वारंटाइन में है, किस तरीके से सरकार उन्हें 2 महीने तक के रहने देती है। और जब इन लोगों को पता चला कि ये हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जनाब रफीक कामदार साहब है, तो केवल 24 घंटों के अंदर उन्हें यहाँ से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब ये है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन लोगों को डर था कि कहीं रफीक सर इस भ्रष्टाचार का उजागर ना कर दे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहा जनाब रफीक कामदार साहब ने इस पूरे खुलासे को लेकर। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जो करोड़पति लोग हैं, घोटाले करके आए, उनको पैसों के ऊपर बहुत सारी सहूलियतें दी जाती है और ये बरसों से चला आ रहा है जेल के अंदर। कोई आज नया हो रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन असल में बात है क्वारंटाइन सेंटर की। तो क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है? लूटमार का अड्डा चल रहा है। आपको बता दूँ, मुझे उस एक रात में इतनी सारी जानकारी यहाँ जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनके ज़रिए मिली कि 1-1 लाख रुपया, 70,000, 80,000, 50,000 ऐसी रकमें लेकर के 2-2, 3-3 महीने से लोगों को यहाँ पर रोका गया है। 14 दिन से ज़्यादा कोई भी कहीं भी जो है क्वारंटाइन पीरियड नहीं होता है। तो वो लोग 2 महीना 3 महीना कैसे रुके हुए हैं? अगर समूचे रिकॉर्ड की, जब से ये इटावा के स्कूल का स्कूल नंबर 72 है, ठाणे मनपा प्रशासन के अंतर्गत चलती है, इसमें ये क्वारंटाइन सेंटर आज 10 महीने से ज़्यादा से चल रहा है। आप पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो अभी भी ऊपर आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर मिलेंगे जो 2 महीने से ज़्यादा से यहाँ पड़े हुए हैं। तो 2 महीने से ज़्यादा से उनको रखने का ऐसा कोरोना का कौन सा नियम है, कोविड-19 का कौन सा नियम है, या सरकार ने इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर में कोई खास अलग नियम बनाए हैं? क्यों कर रखा गया है? उसकी वजह क्या है? पूरे रिकॉर्ड की जांच अगर एक जांच समिति बना करके, एक इंक्वायरी कमीशन बना करके अगर सरकार करती है, ठाणे जिलाधिकारी करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, जो भी इसके संबंधित विभाग है, अधिकारी है, राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दूं कि आप लोगों को ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आप सभी के माध्यम से, तमाम लोगों से, तमाम आवाम के सामने, तमाम जनता के सामने मैं चीज़ रख रहा हूँ कि जैसे मैंने नीचे यहाँ चप्पल का मुद्दा बताया आपको कि नंगे पैर तपती धूप में लोगों को ले जाया जा रहा है। मेरे पैर में छाले पड़ गए, तो मैंने खुद एहसास किया उस बात का, मुझे अनुभव हुआ। तो मैंने कहा कि यार, जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो सीनियर सिटीजन होंगे, उन पर क्या बीतती होगी। दूसरी बात, एक जोड़ी कपड़ा ऊपर जाने का मुझे ऊपर लोगों ने बताया कि 2,000 रुपया लिया जा रहा है। खाने का अगर कोई छोटा मोटा सामान कोई परिवार आता है जिनका कोई सदस्य गलती से किसी अपराध में आ गया है, वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, जराइम पेशा नहीं है, ऐसे कई सारे लोग भी आते हैं। नसीब से आना पड़ता है, अगर कोई चीज़ हो गई आना पड़ता है। लेकिन अगर बिस्किट है, फरसान है, चिवड़ा है, वेफर है, ऐसी खाने पीने की स्नैक्स टाइप की जो चीज़ें दी जाती है, वो एक थैली सामान ऊपर देने का लोगों ने मुझे बताया कि 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं। और उस थैली में का पौना थैली सामान जो इन जेल वालों के लिए अंदर रुकने वाले लोगों की पैसों की जो सेटिंग करते हैं, जवाबदार है उधर। एक कोई सत्तार करके है, एक कोई पांडे करके है, एक कांबले करके है, ये ऐसे मेन 5-6 लोग हैं। तो ये सब ऊपर वही सेटिंग करके ये जेल के जितने अधिकारी है, डे नाइट वाले और कर्मचारी है, जैसे एक सूबेदार है गमरे, एक मोरे करके कांस्टेबल है जेल का, एक 2 और अन्य कांस्टेबल है जो अलग अलग शिप में डे नाइट में रहते हैं। तो इन सब का वो सेटिंग करके देते हैं। अब उनको जैसे पता चला कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो मुझे फ़ौरन उन्होंने दोपहर में 12 बजे थाने जेल में मेरी पार्टी निकाल दी। क्या वजह है मेरी पार्टी निकालने की? क्वारंटाइन सेंटर का मेरे 7 दिन का अवधि पूरा नहीं हुआ और 7 दिन से पहले आप मुझे यहाँ से भेज दे रहे, किस वजह से भेज रहे? क्या वजह है उसकी? यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है सर। ये तो जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जो लूटमार चल रही है, उसके ऊपर रोकथाम कौन लगाएगा? सर, ये तो हुआ क्वारंटाइन सेंटर का सवाल। अब जो है पत्रकारों के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर जो झूठे केसेस हो रहे हैं खन्नी के, और उसके बाद में 354 जैसे केसेस जो है अन्य लोगों पे हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए कैसा है,
सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार और खास करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई खिलाफ में आवाज़ उठाता है, जैसे कि अगर समझ जाओ कि सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया जाता है कि ये हमसे हफ्ता वसूली कर रहा है। जैसे आपके ऊपर कुछ ऐसे केसेस लगाए गए, हाँ। वैसे और भी जो रिपोर्टर्स हैं जो मुंबई के अंदर अवेलेबल है, जिनके ऊपर ऐसे झूठे केस लगाए गए हैं। देखिए सलमान, एक बात मैं आपको साफ तौर पर यहाँ बता दूँ, जब आप व्यवस्था और व्यवस्था में फैले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, लड़ते हो, तो आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उससे डरना नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जी, इनसे मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया है, बड़ा कमज़ोर और लचर कानून है। उसमें सजा का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन ऑफ कन्विक्शन है, वो बहुत लेस रखा है, जिसके चलते वो एक्ट भी अगर पत्रकारों के मामले में उनकी सुरक्षा पर अगर उन पे हमला होता है, उन पे कुछ भी किसी भी तरीके का शारीरिक जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अव्वल तो पुलिस जल्दी मामला दर्ज नहीं करती है, और मामला बड़ी मुश्किल से दर्ज भी होता है, तो धाराएं इतनी हल्की होती है कि उस तरीके का काम करने वाले उस व्यक्ति को जो है, अपराधी को जो है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए अब ज़रूरत है मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पालघर जिला, ये तमाम जितने भी मुंबई और उसके आसपास के ठाणे जैसे ज़िले के आसपास के जितने भी सबब हैं, यहाँ के तमाम पत्रकारों ने एकता करके इस पर एक दिन एक सामूहिक आंदोलन करना चाहिए, और पत्रकार सुरक्षा कानून जो बना है उसमें नए सुधार लाना चाहिए, और फौरी तौर पर पत्रकार के खिलाफ सबसे बड़ा एक हथियार है खंडनी की केस का, एक्सटॉर्शन की केस का। तो ये एक्सटॉर्शन पहले दो तरफा उसकी जांच हो। जैसे मैं भी आपको बता दूं, आईपीएस अधिकारी है परमवीर सिंह जी, अन्य कई अधिकारी है, कितने खंडनी के मामले दर्ज हुए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल, हाँ, चांदीवाल कमीशन जो है जांच कर रहा है, दूसरी सरकारी एजेंसी जांच कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पूरे मामला उठा करके सीबीआई को दे दिए। तो इसी तरह का जो है पूरा इंक्वायरी का मामला पत्रकार के खिलाफ आने वाली झूठी शिकायत में भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते जो भेष बदल कर बने हुए पत्रकार हैं, जो असल पत्रकार नहीं है, जो चोला पहने हुए और जो सिर्फ झोल करने के लिए पत्रकारिता के इस क्षेत्र में आए हैं, तो ऐसे पत्रकारों के साथ में कानून सख्ती से निपटे। मगर जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो अच्छे मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार में व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन पर जो बोगस शिकायतें खंडनी की या एक्सटॉर्शन की लगाई जाती है, तो उसकी पहले जांच की जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। रफीक चाचू जो सच के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सच के साथ जो आवाज़ उठाता है, तो उसको क्यों जेल का मुंह देखना पड़ता है? भाई, आप व्यवस्था के खिलाफ लड़ोगे, आप व्यवस्था में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे, तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ दी जाएगी। आप अगर अपने आप को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन्होंने जो संविधान हमें दिया, उसका चौथा स्तंभ कहा है प्रेस को, मीडिया को, तो उसके तहत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको डगमगाना नहीं है, आप अड़िग रहो अपने एम पर, आप अड़िग रहो अपनी राह पर, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना